नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। देश दुनिया की ताजा खबर के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए नजर डालते हैं न्यूज के हेडलाइन पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मुहर्रम में मातम क्यों मनाया जाता है? करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। यह इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है। आज भी दुनिया भर में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। अगरतला के अपार्टमेंट में भीषण विस्फोट, कई घायल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हादसे में कई लोग घायल हुए और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और राहत दल जांच में जुटे हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। सरकार ने एलपीजी सप्लाई से जुड़ी एक अहम पाबंदी हटाने का फैसला किया है। इससे उपभोक्ताओं को गैस की बेहतर उपलब्धता मिलने की उम्मीद है। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर पर पहली प्रतिक्रिया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सम्राट चौधरी ने सरकार का पक्ष रखा। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। 41 साल बाद एयर इंडिया ब्लास्ट पर कनाडा ने माना सच। कनाडा ने एयर इंडिया फ्लाइट ब्लास्ट में खालिस्तान आतंकियों की भूमिका स्वीकार की है। यह मामला 1985 के सबसे बड़े आतंकी हमलों में गिना जाता है। इस बयान को भारत के लिए अहम माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के नाम सार्वजनिक। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के नाम पहली बार सार्वजनिक किए गए हैं। 2 सैनिकों को वीरता पदक भी दिया जाएगा। उनके नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर दर्ज होंगे। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही। 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद वेनेजुएला में भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौत और हजारों की घायल होने की सूचना है। राहत कार्य लगातार जारी है। हर व्यक्ति को मिलेगा 7 किलो मुफ्त राशन। सरकार मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार हर पात्र व्यक्ति को 7 किलो राशन मिल सकता है। इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। छात्रों ने सहेली के साथ किया बड़ा कांड। एक छात्रा बहाने से अपनी सहेली को वॉशरूम ले गई। इसके बाद हुई घटना से सभी हैरान रह गए। पुलिस वाले मामले की जाँच कर रहे हैं। भारत में लॉन्च हुई नई कैंसर दवा। 2.15 लाख कीमत वाली नई कैंसर दवा भारत में लॉन्च की गई है। विशेषज्ञ इसे इलाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। इससे कुछ मरीजों को नई उम्मीद मिल सकती है। ईरान का बड़ा फैसला, भारत पर नजर। ईरान के एक बड़े फैसले में प्रधानमंत्री मोदी का नाम चर्चा में आया है। इस कदम के बाद भारत की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय नजर बनी हुई है। मामला को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। रामगढ़ सड़क हादसे में 7 कलाकारों की मौत। शादी से लौट रही बैंड पार्टी की गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। पूरे इलाके में शोक का माहौल है। केजरीवाल का चंपत राय का बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चंपत राय और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज। चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने जांच के लिए विशेष टीम बनाई है। मामले में सख्त कार्रवाई जारी है। एसडीपीओ राजेश शर्मा का पुराना रिकॉर्ड चर्चा में। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के आरोपी अधिकारी का पुराना रिकॉर्ड फिर चर्चा में है। उन पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। जांच एजेंसियों पूरा मामले की पड़ताल कर रही है। नीतीश कुमार के फैसले से बड़ी राजनीतिक हलचल। बिहार की राजनीति में नए फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सहयोगी दल लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में नए समीकरण बन सकते हैं। यूपी बीजेपी की नई टीम पर सबकी नजर। नई टीम में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। जाति संतुलन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बंगाल में यूसीसी पर छिड़ी नई बहस। पश्चिम बंगाल में सामान्य नागरिक संहिता को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। यह मुद्दा आगे और बड़ा रूप ले सकता है। रात में ट्रेन यात्रा करने वाले रहें सतर्क। रात में सफर के दौरान कीमती सामान का सुरक्षा बेहद जरूरी है। छोटी सी लापरवाही चोरी का कारण बन सकती है। रेलवे यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 2 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट से बाहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां जल्द आधिकारिक फैसला आने की संभावना है। राम मंदिर चोरी मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चढ़ावा चोरी मामले के सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जल्द पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज मान्य। सरकार ने एसआईआर प्रतिक्रिया के लिए 12 दस्तावेजों को मान्यता दी है। इनमें पासपोर्ट सहित कई पहचान पत्र शामिल है। आवेदन से पहले पूरी सूची देखना जरूरी है।
मोदी सरकार में मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। सरकार में विभागों के पुनर्गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई नई चेहरों को भी मौका मिल सकता है। अंतिम फैसला जल्द आने की उम्मीद है। ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं रहेंगी बंद। डेटाबेस अपग्रेडेशन के चलते 26 जून से 1 जुलाई तक कई ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान कुछ सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं। ईपीएफओ ने पहले ही सूचना जारी कर दी है। दिल्ली में मुहर्रम ट्रैफिक एडवाइजर जारी। मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है। घर से निकलने से पहले अपडेट जरूर देखें। बंगाल में यूसीसी को लेकर सियासत तेज। यूसीसी को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बन सकता है। भारत ने रचा नया आर्थिक इतिहास। $110 बिलियन की कमाई के साथ भारत ने एशिया में नया रिकॉर्ड बनाया है। इसे देश की बड़ी आर्थिक उपलब्धि माना जा रहा है। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और मजबूत हुई है। सुवेंदु अधिकारी के नए कानून पर बहस। प्रस्तावित कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। समर्थक इसे अपराध पर सख्ती बता रहे हैं। विपक्ष इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है। कैबिनेट फेरबदल की चर्चा फिर तेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। कई वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारियां बदलने की अटकलें हैं। सभी की नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। धर्मेंद्र प्रधान समेत कई प्रधानमंत्रियों की जिम्मेदारी बदलने के कयास। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े बदलाव की संभावनाओं के बीच कई वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चा है। सहयोगी दलों को भी अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की अटकलें हैं। आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। मैं बहुत देर से न्यूज हेडलाइन सुना रही थी। अब मैं आ रही हूँ न्यूज की डिटेल्स पर। अगर आप हमारे न्यूज फ्लैश चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि सभी लेटेस्ट न्यूज आपको सबसे पहले मिलती रहे। मुहर्रम में मातम क्यों मनाया जाता है? मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और इसे शोक का महीना माना जाता है। 680 ईस्वी में करबला में इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को यजीद की सेना ने शहीद कर दिया था। यह घटना अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। इसी बलिदान की याद में शिया समुदाय मातम करता है। जुलूस, ताजिया और शोक सभाएं निकाली जाती हैं। अगरतला अपार्टमेंट विस्फोट। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक अपार्टमेंट में अचानक जोरदार धमाका हुआ। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई है। कई लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। एलपीजी यूजर्स के लिए राहत। सरकार ने एलपीजी वितरण से जुड़ी कुछ पुरानी पाबंदियों को हटाने की बात कही है। इससे गैस सप्लाई और डिलीवरी सिस्टम आसान और तेज होने का दावा है। उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिलने की उम्मीद बढ़ी है। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक गाइडलाइन अभी जारी नहीं हुई है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला। बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। सत्ता पक्ष ने पुलिस कार्रवाई को सही बताया है। विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था पर सख्त रुख दिखाया है। पुलिस की जांच जारी है। कनाडा और एयर इंडिया ब्लास्ट केस। 1985 के एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम विस्फोट मामले में कनाडा ने 41 साल बाद नया रुख अपनाया है। इस हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब खालिस्तान नेटवर्क की भूमिका पर फिर चर्चा हो रही है। भारत और कनाडा के रिश्तों पर असर की संभावना है। लंबे समय बाद जांच में एक नया मोड़ आया है। वेनेजुएला भूकंप तबाही। वेनेजुएला में 2 शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है। कई शहरों में इमारतें गिर गईं और सड़कें टूट गईं। 235 लोगों की मौत और 4300 से ज्यादा घायल होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। कई देशों ने मदद भेजी है। फ्री राशन योजना अपडेट। सरकार की योजना के तहत हर व्यक्ति को 7 किलो तक मुफ्त राशन देने की तैयारी बताई जा रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। फर्जी लाभार्थियों को हटाने पर काम चल रहा है। अंतिम फैसला अभी बाकी है। स्कूल में चौंका देने वाली घटना। एक स्कूल में ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक छात्रा ने अपनी सहेली को वॉशरूम ले जाकर गंभीर घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने स्कूल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों छात्राओं से पूछताछ चल रही है। कारणों की जांच की जा रही है। कैंसर की नई दवा लॉन्च। भारत में कैंसर के इलाज के लिए नई दवा लॉन्च हुई है जिसकी कीमत लगभग 2.15 लाख रुपए है। यह दवा कुछ खास प्रकार के कैंसर में उपयोगी बताई जा रही है। डॉक्टर इसे टारगेटेड थेरेपी का हिस्सा मान रहे हैं। मरीजों के लिए यह नई उम्मीद है, लेकिन कीमत को लेकर चर्चा जारी है। ईरान का बड़ा फैसला।
ईरान के एक बड़े फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले के पीछे रणनीतिक और कूटनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। भारत ईरान संबंधों पर असर पड़ सकता है। ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में बदलाव की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर बनी हुई है। रामगढ़ सड़क हादसा। रामगढ़ में शादी से लौट रही बैंड पार्टी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 कलाकारों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। केजरीवाल का बयान। अरविंद केजरीवाल ने चंपत राय और प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे को चोरी मामले में यूपी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। एसआईटी की सिफारिश पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। बिहार एनकाउंटर और एसडीपीओ रिकॉर्ड। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा के पुराने रिकॉर्ड सामने आए हैं। 19 साल पहले उन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। इस खुलासे के बाद जांच पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस विभाग मामले की समीक्षा कर रहा है। राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।